हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वैभव श्रीवास्तव। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने सीएसएस किस टाइप से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एचटीएमएल में, हम सीएसएस के फीचर्स किस तरह से एम्बेड कर सकते हैं एचटीएमएल में, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में, वो हमने डिस्कस किया था 2 टाइप्स में। अब तीसरा टाइप का जो एम्बेड करने का सिस्टम जो तरीका होता है, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। लास्ट 2 लेक्चर्स में, पहले लेक्चर्स में हमने इनलाइन सीएसएस की बात की थी और दूसरे में हमने डिस्कस किया था इंटरनल सीएसएस। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल सीएसएस कुछ इस तरह से। तो देयर आर 3 वेज टू इंसर्ट सीएसएस। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल और इनलाइन। इनलाइन और इंटरनल की हमने बात कर ली है, अब हम एक्सटर्नल की बात करेंगे। एक्सटर्नल में क्या है कि हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं डॉट सीएसएस एक्सटेंशन देके, और उसमें जितने भी हमें सेलेक्टर्स यूज़ करने होते हैं हम उसमें ऐड कर देते हैं। और हमें ऐसे क्या होता है कि हर फाइल में उसको ऐड नहीं करना पड़ता। ऐसे हम क्या करते हैं कि एक ही फाइल का लिंक हम सिंपली जो मेन वेबसाइट का पेज है उसमें हम अटैच कर देते हैं उसके लिंक, और वो एक्सेस हो जाता है। तो मैं उसको कुछ करके बताता हूँ कि हम किस तरह से करते हैं, एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर में हम बात कर रहे हैं, तो केवल सीएसएस की मैं बात कर रहा हूँ कि सीएसएस हम किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्चुअल में सीएसएस के जो सेलेक्टर्स क्या होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम सीएसएस को किस-किस मोड से, किस-किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एचटीएमएल में, एचटीएमएल को कैसे एनहांस कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में डिस्कस करते हैं। और एक्सटर्नल सीएसएस में आपको यूज़ करके बताता हूँ कि किस तरह से हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो एक नॉर्मल फाइल बनाएंगे हम ईमेल। थोड़ा स्मॉल होना चाहिए ताकि आपको विजिबल रहे। ईमेल हेड एंड देन बॉडी। ऑलराइट। तो अब जैसे बॉडी है, मैं इसमें लिख देता हूँ हर बार मैंने जो लिखा था, आई एम वैभव, अगेन बी आर। आपने मेरे लास्ट 2 लेक्चर्स वॉच किए होंगे, तो मैंने कुछ इसी तरह के सिंटैक्स यूज़ किए थे, मैं उसी तरह से कर रहा हूँ। आई एम वैभव, मैंने बी आर दिया, बी आर से ब्रेक हो गई लाइन, और उसके बाद आई एम वेब डेवलपर। सेंटर। ऑलराइट। तो कुछ इस तरह से जो मेन पेज होगा वो इस टाइप का होगा, और ये हमने मेन पेज बना लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जो एक्सटर्नल सीएसएस का मैं बात कर रहा हूँ, कि हम एक अलग फाइल बनाएंगे नोटपैड में ही, और उसमें हम जो प्रॉपर्टीज़ होगी, जो सीएसएस, जो क्लास इक्वल जो वैल्यू हम देंगे उसके बारे में हम उसमें डिस्क्रिप्शन दे देंगे, और उसको हम इसमें एक लिंक से अटैच कर देंगे। तो लिंक अटैच करने का फॉर्मूला, एक्चुअली मेथड क्या होता है इसको बारे में मैं बताता हूँ, किस तरह से हम फॉर्मेट क्या होता है। तो लिंक को हम हेड में अटैच करते हैं, ठीक है। हेड के अंदर हम स्टाइल यूज़ किए थे इंटरनल सीएसएस में, और अब हम हेड के अंदर ही लिंक टैग यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से हम अटैच कर पाएंगे क्या, एक्सटर्नल सीएसएस फाइल। राइट। तो मैं ये करके बताता हूँ, लिंक REL। तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है कि REL स्टाइल शीट क्या है। एक्चुअली ये एक फॉर्मेट है, और बिगिनर्स के लिए इसे एज अ बाय हार्ट आप समझ सकते हैं। इसके बारे में और चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करूँगा मैं। और ये रहा उसका लिंक।
ठीक है, सपोज़ मैं माई एक्चुअली में स्टाइल डॉट सीएसएस नाम कुछ भी हो सकता है, आप रख सकते हैं। ठीक है, तो स्टाइल डॉट सीएसएस ये मैंने नाम सेव कर दिया। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। फाइल का नाम क्या रखता हूँ मैं? लेक्चर 3.html। ठीक है, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। ये फाइल सेव हो गई। अब मैं इसको दूसरी फाइल बनाता हूँ। तो इसका पहला फाइल है डॉट आई एम। हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी को लिखेंगे, जैसे कि सी एस एस क्लास एट्रीब्यूट होगा, उसकी जो वैल्यू रहेगी। सपोज मैंने आपको बताया था कि हम डॉट से उसको फॉर्मेट होता है, डॉट हम पहले ही लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लगाएंगे, उसके बाद हम टाइप कर देंगे जो उसका हम कलेक्टिव एक नाम यूज़ करेंगे। अब जैसे डॉट फॉर फॉर्म हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर नेव, सपोज नेव। लास्ट लेक्चर में मैंने नेव लिखा था, इसलिए मैं नेव लिखूंगा। तो नेव, ठीक है। अब फॉन्ट साइज हम चेंज कर सकते हैं, FONT साइज। फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स, 35 पिक्सल्स। और इसके बाद हम कलर चेंज कर सकते हैं, कलर सपोज ग्रीन। ऑलराइट, तो ये हो गया। अगर जैसे इसमें हमको और भी कुछ क्लास के एट्रीब्यूट्स ऐड करने हो तो हम और भी ऐड कर सकते हैं, अनलिमिटेड। और इसको हम जिस चाहे उस फाइल में, एचटीएमएल फाइल में यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें एक लेता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ, स्टाइल डॉट सी एस एस। मैं बताया था मैं इसके में क्या करूँगा, स्टाइल डॉट सी एस एस एक्सटेंशन हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इसको सेव करते हैं। ओके, स्टाइल डॉट सी एस एस पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो मैं सैम्पल डॉट सी एस एस लिख देता हूँ, सैम्पल डॉट सी एस एस। ये डेस्कटॉप पे भी सेव हो गया। अब मैं एक बार उस पे ओरिजिनल फाइल पे वापस जाता हूँ जो होम फाइल है। ठीक है, तो होम फाइल लेक्चर 3 ओपन विथ एक्चुअली मैं यहीं पे ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस ओपन। तो लेक्चर 3, ऑलराइट, ठीक है। तो इसमें लेक्चर 3 में क्या था कि हमने सैम्पल में लिखता हूँ, क्योंकि स्टाइल नाम से पहले से ही फाइल पे सेव है। अब सैम्पल डॉट सी एस एस हो गया। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, और जो सैम्पल डॉट सी एस एस था वो पहले से था वहाँ पे, वो सेव हो चुका है। अब हम डेस्कटॉप पे चलते हैं। डेस्कटॉप पे लेक्चर 3 ये रहा, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये नहीं आया है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। मैं इसको फिर से एक बार चेक करता हूँ। या एक्चुअली क्या हुआ कि हमने यहाँ पे लिंक तो अटैच कर दी, लेकिन जो यहाँ पे पी था, पी क्लास इक्वल जो फॉर्मेट था, मैंने बताया था कि बाकी इंटरनल की तरह ही रहेगा। बस क्या होगा, जो हम हेड में यहाँ, जो हम यहाँ पे स्टाइल में लिखते, यहाँ पे स्टाइल में वही चीज़ हम एक्सटर्नल फाइल में लिख देंगे, और उसका लिंक हम किस में अटैच कर देंगे, हेड टैग में। तो इसको वापस ले जाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास इक्वल्स नेव, नेव नाम रखा था हमने। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब देखेंगे, यस, ये चेंज हो चुका है। ये देखिए, आई एम ए वेब डेवलपर, और इसका कोड कुछ इस तरह से था। कंट्रोल प्लस यू से आपको सोर्स कोड देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से क्या किया, एक लिंक अटैच की हेड फाइल में, सॉरी हेड टैग में लिंक अटैच करेंगे। उसके बाद हम
सैंपल डॉट सी फाइल बनाएंगे। ये फाइल है, नैव फॉन्ट साइज 35 पिक्सल्स, कलर ग्रीन, और इसको हमने अटैच कर दिया। बाकी पी क्लास इक्वल नैव, बाकी काम सेव रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से एक्सटर्नल सीसीएस काम करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड हम इसके बारे में, सीएसएस के बारे में और जो डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक इट।